हेलो बच्चों आज हम करेंगे ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर टॉपिक है हमारे पास ट्रांजैक्शन स्टेट्स। तो ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम या यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि जब वो प्रोग्राम या जब पार्ट ऑफ या ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूशन में होती है या नहीं होती तो ऐसे करते करते मतलब कौन कौन से स्टेट से होते हुए गुजरती है वो देखेंगे, और किस किस बेस पे हमने उस स्टेट को नाम दिया हुआ, क्या क्या जब चीजें होती है तो किस बेस पे हमने उस ट्रांजैक्शन को नाम दिया है, उसकी स्टेट को नाम दिया है, वो देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट्स। अब एक पहले इसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक चीज जरूर बता दूं। देखो मैंने लास्ट टाइम एक पॉइंट डिस्कस किया था कि डीबीएमएस में हम इसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसे बोलते हैं प्रोसेसेस। तो बिना उस कॉन्सेप्ट को यूज किए इस ट्रांजैक्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो दोनों चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आराम से समझ में आ जाए। अब देखो यहां पे बात आती है कि सबसे पहली स्टेट आती है, ये पहली स्टेट नहीं बोलेंगे इसे, हम ये कहेंगे कि डेटाबेस बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट। मतलब कोई ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट नहीं होती तो मेरा डेटाबेस ऐसे ही पड़ा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा कहीं पे, मतलब डेटाबेस ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है यहां पे रीड और राइट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट आती है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है जी, तो किसी ने बोला कि मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी है, रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो स्टेट थी, मतलब जहां पे ये खाली बैठा है डेटाबेस, अब उठ के एक एक्टिव स्टेट में आ गया, ट्रांजैक्शन आ गया जिसे हमने क्या कहा, एक्टिव स्टेट में, जहां पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है, रीड या राइट ऑपरेशन कुछ ना कुछ तो परफॉर्म कर रहा है। मतलब प्रोग्राम या मेरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन स्टेट में आ चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव स्टेट। अब देखो एक्टिव स्टेट इसे क्या कहते हैं, इट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स, अ ट्रांजैक्शन इज इन एक्टिव स्टेट। अब ये क्या है कि जब एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाती है, इनिशियलाइज्ड हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये मेरी एक्टिव स्टेट में आ गई, जहां पे वो रीड या राइट ऑपरेशन कुछ भी उसे परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है जी, लाइक एक एग्जांपल लेता हूं कि ये मेरे पास है ट्रांजैक्शन है, तो पहले यहां पे क्या था, इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं मेरा डेटाबेस खाली बैठा था, उसके पास कोई ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट नहीं आई थी, बट जैसे ही वो यहां पे आया, इस पॉइंट को देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे आया तो मैंने क्या कहा, ये एक्टिव स्टेट में आ गया, भैया ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है। आगे बढ़े दूसरी स्टेट पे आते हैं। अब इसके बाद आता है कि देखो अगर इन केस ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है, यहां से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई, कोई एरर आ गया, सिस्टम में एरर आ गया, कोई और सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, कुछ और भी चीज है, तो फेल्ड होने के बाद क्या होता है, हमने क्या कहा था कि भाई जो ट्रांजैक्शन चल रही होगी उसे हम किल कर देंगे। किल का मतलब होता है अबॉर्ट कर देना, भैया खत्म कर दो काम, वापसी चलो और दोबारा से डेटाबेस के पास जो सी चीज जैसे पड़ी थी हमने उसको वापसी लौटा दी एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, फेल हुई तो हम अबॉर्ट पे आ जाते हैं कि भैया हमने जो काम किया था उसको हमने क्या किया, जो प्रोसेस हमने किया था, जो ट्रांजैक्शन हमने स्टार्ट की थी उसे हम किल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो यहां पे क्या चलता है हमारे पास, पूरा का पूरा रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है कि ये वो प्रोसेस होता है कि अगर ट्रांजैक्शन बीच में कहीं फेल हो जाए तो जो चेंजेस हुए थे उसको हम क्या करें, अंडू कर दें। अंडू जब हो जाती है सक्सेसफुली तो उस प्रोसेस को हम रोल बैक बोलते हैं कि भैया सक्सेसफुली जिस स्टेटमेंट से हमने चालू की थी हम वापसी उसी स्टेट में आ गए, क्यों, क्योंकि फेलियर आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो अगर ट्रांजैक्शन फेल नहीं होती, कोई एरर नहीं आता, तो आगे अपना काम तो पूरा करेगा, ट्रांजैक्शन आगे बढ़ी तो यहां पे हम चल रहे हैं यहां पे। अब देखो पार्शियली कमिटेड स्टेट में आ गई है। पार्शियली कमिटेड स्टेट का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन को जो काम करना था उसने वो काम कर लिया है, कि किसी के अकाउंट से अपने से निकाल के पैसे दूसरे में भेजने थे या कोई भी चीज थी वो कर लिया, बट वो होती है यहां से लेके यहां तक। ठीक है जी, जिसका मतलब पार्शियली कमिटेड, अभी उसने जो ट्रांजैक्शन करनी थी वो तो कर लिया बट उसने अभी कमिट नहीं किया है। कमिट का मतलब अभी हम देखेंगे क्या होता है। कमिट मतलब अपने काम को सेव कर देना, भैया जो काम था मैंने कर दिया। पार्शियली कमिटेड में देखो व्हेन ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, जितनी भी स्टेटमेंट्स थी सारी स्टेटमेंट्स है ये सारी एग्जीक्यूट तो कर दी, यहां तक तो ले आया बट नॉट कमिटेड, सेव नहीं करिए, जो काम करा वो तो कर लिया बट अभी उसको हमने सेव नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं पार्शियली कमिटेड। और कमिटेड क्या हो जाएगा, फिर यहां से यहां जाएंगे तो कमिटेड कहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन इट कम्स इन कमिटेड स्टेट, अब वो कमिटेड स्टेट में आ जाएगा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटाबेस है सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से जब कोई चीज मांगी जाती है तो हमने उस
ट्रांजैक्शन को उठा के मेन मेमोरी में रख दिया। ओके गाइस, मेन मेमोरी में जब होता है तो सारा काम हमारा मेन मेमोरी में ही होता है, चाहे हम उसके अंदर रीड करें राइट करें। तो जब तक हम पार्शली कमिटेड तक थे, हमने रीड एंड राइट कहां तक किया, मेन मेमोरी में। जब मैंने बोला कमिटेड कर दो, तो कमिटेड क्या करेगा, मेन मेमोरी के अंदर जो भी हमने अपडेट किए, जो भी चेंजेस किए, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, उसको उठाएगा और जाके कहां सेव कर देगा, सर्वर के ऊपर, मतलब कि हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर देगा डेटाबेस के अंदर कि हाँ अब ये सबको दिखने लग जाएगी, मतलब ठीक है। टेम्पररी अभी वो कहां पे थी, मेन मेमोरी में थी, बट जैसे ही मैंने इसको कमिट कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सर्वर पे यानी डेटाबेस में, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, तो कमिटेड मतलब होता है इस चीज को सेव कर देना। अब चलते हैं, जब कमिटेड कर दी तो मतलब उसको क्या करना है, अब घर चलो। घर का मतलब होता है भाई काम पूरा हो गया, टर्मिनेट कर दो, काम पूरा टर्मिनेट कर देना, ना एंड कर देना। ठीक है, पार्शली के बाद अगर मुझे सेव करना होता, सेव करूंगा तो मैं बोलता मैंने कमिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कमिटेड का मतलब क्या होगा कि मैंने जो काम करना था कंप्लीटली कर लिया, उसको मैंने डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया, हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर दिया चेंजेस करके, देन अब मेरा काम पूरा होगा तो मैं टर्मिनेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टर्मिनेटेड। ओके गाइस, तो यहां पे जो कई बार पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि रोल बैक कब होता है, जब हमारी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई फेलियर आ जाए। ठीक है, कोई हमारे पास फेलियर आ जाए तो हम क्या करते हैं, रोल बैक एक प्रोसेस चलाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जहां तक हमने काम किया था हम वापसी उसी स्टेट पे चले जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था, यानी अपनी चीज को अंडू कर देना। ठीक है, कंप्यूटर में कंट्रोल जेड दबा के अंडू करते ना कि अपना काम जहां से भाई पीछे वाला काम वापसी आ जाए, तो वही करते हैं कि यहाँ पे अपने जो काम किया था वो सबको किल कर दो, जो प्रोसेस जो ट्रांजेक्शन चल रही है उसको खत्म करो और वापसी मुझे वहीं पे ले आओ जहां से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारे पास ये चीज। अब फेल पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे कि इन एनी केस इफ ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर देन ट्रांजेक्शन इज फेल स्टेट। भाई वही चीज अगर किसी वजह से कोई एरर आ जाए, कोई भी चीज अगर ट्रांजेक्शन को फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाते तो उसे हम क्या कहते हैं, फेल्ड स्टेट। देन कमिटेड का मैंने बता ही दिया कि जो मैंने जब काम पूरा कंप्लीट हो जाता तो हम कमिट कर देते ताकि जो डेटाबेस के अंदर जो चेंजेस हुए थे उसको सेव कर सके। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ट्रांजेक्शन स्टेट्स क्या होती है, इसे देखेंगे। अब आगे इतना हो गया, अब अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो शेड्यूल्स होते हैं या शेड्यूल से रिलेटेड या कॉन्करेंसी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि इसे और कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इजी वे में। बट गाइस प्लीज, जो मैं कहता हूं कि जो इस चैनल इस सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई भी वीडियो स्किप हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।